क्वाड सरबराह इजलास से अलहदा वज़ीर आज़म मोदी ने जापान की वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ की दो फरीक़ी बातचीत। वज़ीर आज़म ने टोक्यो में जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म योशिहिरो मोरी और शिंजो आबे से भी की मुलाकात। वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबे में जापान भारत के अहम किरदार की सताइश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ दो फरीक़ी मुलाकात। भारत अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर हुई बातचीत। बाइडन ने कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म मोदी के जरिए किए गए इक़दामात की सताइश की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, भारत और अमरीका में एतमाद का रिश्ता। वज़ीर आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी हुई दो फरीक़ी बातचीत। टोक्यो में मुनक़िद क्वाड सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड ने कम वक्त में दुनिया के सामने बनाया है अपना मुकाम। क्वाड का दायरा हुआ वसी और मौसल। वज़ीर आज़म ने कहा, क्वाड की सतह पर आपसी ताउन से एक आज़ाद, खुले और शमूलियत पर मबनी हिंद पैसिफिक खित्ते की जा रही है हौसला अफजाई, जो क्वाड का है मुश्तरका हदफ। क्वाड सरबराह इजलास में अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कौमी सरबराहान ने की शिरकत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, क्वाड के सामने है हिंद पैसिफिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने, वबा से निपटने और माहौलियाती बहरान को दूर करने का काम। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कौमी सरबराहान ने क्वाड फेलोशिप किया लॉन्च। साइंस, तकनीक, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबे में ग्रेजुएशन डिग्री के लिए हर साल अमेरिका में तालीम हासिल करने के लिए 100 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय और जापानी तलबा को किया जाएगा स्पॉन्सर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय तलबा से दरख्वास्त देने को कहा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में हुई समाअत। अदालत ने दोनों फरीक को कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ दाखिल कर 1 हफ्ते के अंदर दाखिली रिपोर्ट सौंपने को कहा। मुस्लिम फरीक की अर्जी पर 26 मई को होगी समाअत। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की रुकी यात्रा। मौसम साफ होने तक अकीदतमंदों को महफूज मकामात पर रुकने का दिया गया मशवरा। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से। जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए मिलेगा एक और मौका। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में वीरेंद्र लाकड़ा की टीम का जापान से मुकाबला जारी। चैंपियनशिप में आगे बढ़ने के लिए जीत जरूरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के दौराए जापान की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने क्वाड समिट के मौके पर टोक्यो में भारत जापान दो फरीक़ी मीटिंग में हिस्सा लिया। और आपको बता दें एक बार फिर कि टोक्यो में भारत जापान के बीच दो फरीक़ी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म के साथ एक मीटिंग हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का मौक़िफ़ रखा है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि क्वाड सरबराह इजलास से अलहदा भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा के साथ दो फरीक़ी बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और वज़ीर आज़म ने टोक्यो में जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म योशिहिरो मोरी और शिंजो आबे से भी मुलाकात की है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है, जैसे सियासी मुद्दे की बातचीत हो गई या फिर इक़्तिसादी मुद्दे हुए और सक़ाफ़ती शोबे में भी बातचीत हुई।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म योशिहिरो मोरी और शिंजो आबे समेत जापान इंडिया एसोसिएशन के रहनुमाओं से टोक्यो में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में जापान इंडिया एसोसिएशन के किरदार की सताइश की। साथ ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत जापान शराकतदारी को मजबूत करने में योशिहिदे सुगा के ताउन की सताइश की। साथ ही भारत जापान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान आज टोक्यो में दो तरफा बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मसाइल के अलावा भारत अमरीका दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के तरीक़ों और इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल पर वसी पैमाने पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सतहों पर होने वाली दो तरफा मुज़ाकरात और बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा, अवाम से अवाम के ताल्लुकात में ताउन को मजबूत करने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत दो तरफा शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने और रफ्तार देने वाली हकीकी नताइज के साथ ख़त्म हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी हकीकी मायनों में एक एतमाद की शराकतदारी है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर जोर दिया। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद पैसिफिक खित्ते के लिए दोनों मुश्तरका नजरिए रखते हैं और यकसा सोच रखने वाले ममालिक के साथ हम मुश्तरका अक़दार और मुश्तरका मफाद को महफूज रखने के लिए पाबंद अहद हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पर इत्तेफाक होने पर खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारत और अमरीका के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी को जमीन पर सबसे करीबी शराकतदारी बनाने के लिए पुरअज़्म है। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. जापान में जारी क्वाड कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की दो तरफा मुलाकात के बाद वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत अमरीका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान
दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर गर्मजोशी के साथ तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सतहों पर दो तरफा बातचीत और मसरूफियात की तादाद पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा, P2P ताल्लुकात में ताउन को मजबूत करने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही दो तरफा शराकतदारी को इस्तेहकाम और रफ्तार देने वाले ठोस नताइज के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के दरमियान टोक्यो में आज दो तरफा बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बातचीत की इब्तिदा में वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीज़ी को इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। अमेरिकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा जापान की राजधानी टोक्यो में मुनक़िद क्वाड सरबराह इजलास में शामिल हुए। क्वाड ग्रुप के रहनुमाओं ने हिंद पैसिफिक खित्ते, आज़ादी, कश्तीरानी और आमदोरफ्त के महफूज करने पर जोर दिया। क्वाड ग्रुप खित्ते और आलमी वाक़यात क्वाड पहलुओं पर हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और ताउन के नए शोबे और मुमकिना ताउन के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड ने आलमी प्लेटफॉर्म पर अहम मुकाम हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्वाड की सतह पर हमारे आपसी ताउन से एक आज़ाद, खुला और शमूलियत पर मबनी हिंद पैसिफिक खित्ते को फ़रोग़ मिल रहा है, जो हमारा मुश्तरका मकसद है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड 19 की मनफी सूरत हाल के बावजूद भारत ने वैक्सीन तकसीम, मौसमियाती कार्रवाई जैसे मुतादिद शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया है। इससे हिंद पैसिफिक खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम यकीनी हो रहा है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका हिंद पैसिफिक खित्ते में मजबूत, मुस्तहकम और पायदार शराकतदार होगा और मुश्तरका अक़दार और नुक़्ता नज़र के लिए हमेशा साथ रहेगा। अमेरिकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग की वजह से आलमी खुराक के बढ़ते हुए बहरान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक रूस जंग जारी रखेगा, अमेरिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने जमहूरियत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म के लिए शुक्रिया अदा किया। And Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver.
क्वाड समिट से खिताब करते हुए जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा ने कहा कि हमें आसियान, जनूबी एशिया के साथ साथ हिंद बहरुल काहिल के ममालिक की आवाज़ को गौर से सुनना चाहिए ताकि ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। We should therefore listen carefully to the voices of the countries in the ASEAN, South Asia, as well as the Pacific Island countries, so as to further advance cooperation conducive in solving urgent issues facing the region. जापानी वजीर आजम ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज उसूलों को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हिंद बहरुल काहिल खित्ते में कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। Russian invasion into Ukraine squarely challenges the principles which are enshrined in the United States. We should never ever allow a similar incident happen in the Pacific. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीजी ने कहा कि उनकी हुकूमत दीगर क्वाड मेंबर ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत इक़्तिसादी, साइबर, तवानाई, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और एक ज़्यादा लचकदार हिंद बहरुल काहिल खित्ते की तामीर को तरजीह देती है। क्वाड समिट से अलग जापान की वजीर आजम फूमियो किशिदा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीजी की मौजूदगी में क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई। अपनी नौयत का ये पहला स्कॉलरशिप प्रोग्राम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियासी में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमरीका के आला जहनों को इकट्ठा करेगा। फेलोशिप अमेरिका की बड़ी स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटियों में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करने के लिए हर क्वाड मुल्क से 25 और मजमूई तौर पर 100 तलबा को हर साल स्पॉन्सर करेगी। इस तरह ये माहिरीन का एक नेटवर्क तैयार करेगा जो तमाम शोबों में जिद्दत तराजी और ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हो। जापान के वजीर आजम ने क्वाड फेलोशिप के बाज़ाब्ता आगाज़ के मौके पर कहा कि ये प्रोग्राम चारों ममालिक के तलबा के दरमियान एक पुल का काम करेगा और उनकी मुतालियाती सलाहियत में इजाफा करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय तलबा से कहा है कि वो क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दें ताकि वो इंसानियत के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करने वाले स्टेम लीडरों और इख्तराकारों की अगली नस्ल में शामिल हो सकें। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी के जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे केस में ये हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट जज ने केस की कार्रवाई पर समाअत के लिए पहली तारीख 26 मई मुकर्रर की है। इसके अलावा अदालत ने कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों फरीकैन से एतराज़ात तलब कर लिए हैं। अदालत ने रिपोर्ट पर फरीकैन से एतराज़ात भी तलब कर लिए हैं, जिसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, क्योंकि 23 मई को मुद्दई की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई कि सर्वे के दौरान की गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बतौर सबूत फराहम की जाए। अदालत मुस्लिम फरीक की दलील 26 मई को सुनेगी। बदलते मौसम ने केदारनाथ धाम यात्रा पर भी असर डाला है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की वजह से सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामिया काफ़ी एहतियात बरत रही है। अकीदतमंदों को महफूज मकामात पर रहने का मशवरा दिया गया है। फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं। दिल्ली में मौसम बदला तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर छा गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के किलोंग इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई। मई के महीने में चिलचिलाती गर्मी के दरमियान मौसम में ये अचानक तब्दीली लोगों के लिए मौजूए बहस बन गई है। जहां दर्जा हरारत में कमी ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ राग़िब किया है। और खेल की खबरों में आईपीएल का 15वां एडिशन अपने अख्ताम पर है। मौजूदा सीजन के पहले क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। हार्दिक पांड्या की क़यादत में गुजरात ने T20 लीग के पहले सीजन में कमाल का मुजाहरा किया है।
गुजरात ने 14 में से 10 मुकाबले जीते और 20 पॉइंट के साथ टॉप पर रही। वहीं संजू की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम का मुजाहरा भी अच्छा रहा। रॉयल्स ने 9 मुकाबले जीते। आपस में खेले गए मुकाबले की बात की जाए तो लीग राउंड में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एक बार हुआ। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने शानदार मुजाहरा करके टीम को जीत दिलाई थी। वहीं आखिरी 5 मैच की बात की जाए तो गुजरात को सिर्फ 2 में जीत मिली, तो राजस्थान की टीम भी सिर्फ 2 ही मैच जीत सकी। यानी दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है। जीतने वाली टीम राज तौर पर फाइनल में दाखिल हो जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 की फतेह से मैच खेलना होगा। और एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारतीय टीम का मुकाबला जापान से जारी है। भारतीय टीम ने अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, जो 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।